हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। हम पढ़ रहे थे ब्लड और आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ब्लड के कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने ब्लड के बारे में बहुत सारे जो है इसके डिटेल कंटेंट को देखा है। आज हम क्या करते हैं, आज हम ब्लड के फंक्शन देखते हैं, या मैं कहूँ रक्त के कार्य। आज हम पढ़ने वाले रक्त के कार्य, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 फंक्शन लिखे हैं। इनके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने समराइज करने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। इसमें हिंदी में इसको कहेंगे गैसों का परिवहन। क्या कहेंगे भाई? गैसों का परिवहन। अब गैस तो आप वायुमंडल में बहुत सारी देखते हो, लेकिन बॉडी के अंदर क्या है कि आप जनरली 2 ही गैसों की चर्चा करते हो। अब गैसों के परिवहन में आप किस किस की चर्चा करते हो? एक तो आप ऑक्सीजन की करते हो और एक आप CO2 की करते हो। 2 गैसों की चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन जो है, जो जीवनदायिनी गैस है, प्राणवायु है, इसका ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। और ब्लड में कौन होती है? RBC। और RBC के अंदर क्या होता है? RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके HbO2 बनाता है, और इस HbO2 को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पहला हमने फंक्शन इसका देखा कि भाई ये गैसों का परिवहन करती है, और जो ऑक्सीजन गैस है उसको परिवहन करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है ब्लड के द्वारा। इसी तरह हम देखते हैं CO2। जैसे ही ऑक्सीजन क्या है कि टिश्यूज़ के अंदर पहुंच जाती है, ऑर्गन्स के पास पहुंच जाती है, बॉडी के हर सेल के पास पहुंच जाती है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और उससे क्या जनरेट हो जाती है? CO2। और तो ये CO2 क्या है, टिश्यू से वापस से कहाँ आती है? ये टिश्यू में फॉर्म होती है, और टिश्यू ये सर्कुलेट होगी किस में? ब्लड में। और ब्लड से ये आ जाएगी लंग्स में, और लंग्स से ये आउट हो जाएगी। तो ये पहला हमने इसका फंक्शन देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी गैसों के परिवहन में रक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये प्राइमरी फंक्शन या मेजर फंक्शन कह सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है हार्मोन्स का परिवहन। दूसरा फंक्शन क्या है भाई? हार्मोन परिवहन। हार्मोन जो परिवहन होता है, हार्मोन आप जानते हैं कि किसे कहते हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो ब्लड में जो है मैं कहूँ कि छोड़े जाते हैं, उनको हार्मोन कहते हैं। एक अलग वीडियो हम एंडोक्राइनोलॉजी जब पढ़ेंगे तब हार्मोन की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर आप मान लीजिए कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल गिर रहा है ब्लड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट है पैंक्रियाज जो मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेशन और ग्लूकागोन हार्मोन का जो सिक्रेशन किया जाता है, उसके लेवल को कम ज़्यादा किया जाएगा, और ब्लड जो है उसके अंदर हार्मोन के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। तो ये हार्मोन बन रहा है किसमें? पैंक्रियाज में बन रहा है। किसमें बन रहा है भाई? ये आपकी पैंक्रियाज है, यानी जिसको आप अग्नाशय कहते हो। और अग्नाशय ग्रंथि जो है, इससे जो हार्मोन जाएगा और वो लेवल को मेंटेन करेगा, तो इसका परिवहन भी किससे होगा? ब्लड के द्वारा होगा। तीसरा मैंने लिखा है या ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है उत्सर्जी उत्पादों का परिवहन। इसका मतलब क्या होता है? उत्सर्जी उत्पादों का परिवहन। जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, तो उन एक्टिविटीज़ के दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, हिप्यूरिक एसिड्स है, बहुत सारे ऐसे आप प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर देखते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रियाओं के द्वारा। तो वो सारे जब बनेंगे, सेल्स में बनेंगे, तो उनको बाहर निकालने का काम तो किडनी करेगी, लेकिन किडनी तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? हमारा ब्लड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के थ्रू पहुंच जाएंगे किडनी में, और किडनी से हो जाएंगे पास आउट का मतलब समझ गए? बाहर निकलेंगे, पास आउट होंगे। तो ये काम हो गया किसका? उत्सर्जी उत्पादों का। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड का मतलब हो गया कि भोजन का
का वितरण जो किया जाता है वो भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कैसे? जब पाचन की क्रिया होती है, डाइजेशन की क्रिया होती है, तो भोजन का पाचन हो जाता है, और जो पचित भोजन है, पचित भोजन जो है वो रक्त के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। तो ये हो गया भोजन का वितरण। यानी जब भी हम भोजन करेंगे, कंप्लीट भोजन लेंगे, या जिसे हम कहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स वगैरह जो भी आप लेओगे उनका डाइजेशन होगा, और अल्टीमेटली डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियमन होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे शरीर ताप का नियंत्रण। जो शरीर का ताप है उसको मेंटेन करने का काम जो है हमारा ब्लड करता है। और आप जानते हैं कि एक स्वस्थ मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस पैमाने के अंदर 37 डिग्री सी होता है, और फ़ारेनहाइट में देखिए तो 98.4 to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा? हमारा ब्लड करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, यानी रोगों से रक्षा, ये करने का काम भी कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। और ये सुरक्षा कैसे होगी? आप जानते हो ब्लड होता है, और उस ब्लड के अंदर क्या होता है? WBC होती है। 3 तरह की कणिकाएं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स आपने पढ़ी थी। WBC है, और WBC ही क्या करती है? सुरक्षा का काम करती है। WBC क्या काम करती है? सुरक्षा का काम करती है। तो हमारी बॉडी को विभिन्न प्रकार के जो बाहर से एंटीजन आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, विषाणु आएंगे, वायरस आएंगे, फंगस आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उन सबको लड़ने का काम, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? WBC करेगा। और WBC इज द पार्ट ऑफ किसका है? ब्लड का है, इसलिए हम कहेंगे ब्लड का फंक्शन है। इसके बाद में हम देखते हैं 7 पॉइंट मैंने लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का निर्माण। रक्त थक्का निर्माण में सहायक है ब्लड। और आप जानते हैं कि रक्त का थक्का बनने का मतलब है कि जब कोई चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है, कुछ समय बाद में वो जम जाता है, बहना रुक जाता है। तो जो क्लॉटिंग होगी, जो थक्का निर्माण होगा, उस कार्य के अंदर जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो ब्लड में ही होगी। और ये जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है ये हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये इसका 7 पॉइंट हो गया। फिर अगला बिंदु में देखता हूँ, मरम्मत का काम है, चोटों से मरम्मत। इंजरी का मतलब क्या होता है? चोटों से मरम्मत। चोटों से मरम्मत। रिपेयर का मतलब होता है फिर से मरम्मत कर देना। और इंजरी मैंने लिखा है, इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में एक इंडक्शन प्रभाव होगा, एक प्रेरण प्रभाव होगा, और वो किसके द्वारा होगा? यानी ब्लड होगा। और ब्लड के अंदर क्या होगी? WBC होगी। और WBC क्या है? प्रेरण प्रभाव उत्पन्न करेगी, प्रेरण प्रभाव उत्पन्न करेगी। और प्रेरण प्रभाव ही जाकर के क्या करने में मदद करेगा? मरम्मत में मदद करेगा। तो ये हो गया आपका रिपेयर वाला काम। बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है, जल नियमन या जल नियमन ऑब्लिक जल का संतुलन बनाए रखने का काम भी हमारा जो ब्लड है वो करता है। अतिरिक्त जल की मात्रा हो, जैसे इसको मैं यहाँ देखता हूँ, अतिरिक्त अगर आवश्यकता से ज़्यादा, आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वेट का लगभग 65% जो है कंटेंट वो वाटर होता है। तो अतिरिक्त जल की मात्रा है उसको किडनी तक पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू, और किडनी में वो छनता है, और छन करके मूत्र के रूप में एक्सेस वाटर को, जल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ब्लड के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त जल की मात्रा है वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचा दी जाएगी? ब्लड के थ्रू। ये ब्लड द्वारा कहाँ पहुँच जाएगी? ये पहुँच जाएगी किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होगा, नेफ्रॉन में होगा। उसके बाद में जब नेफ्रॉन में
DCT होगी, वहाँ ADH हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा, जिससे कि कम से कम ब्लड का एब्जॉर्प्शन हो, तो आवश्यकता से जो ब्लड है वो बॉडी से पास आउट हो जाएगा। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज का मतलब है कि रोगों की पहचान करने में, रोगों की पहचान में, यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता हम ब्लड टेस्ट के द्वारा लगाते हैं, और ब्लड टेस्ट में हम ब्लड का एक सैंपल लेते हैं और उस नमूने को जांच करके ब्लड से रिलेटेड अनेक प्रकार के रोगों के बारे में हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो रोग है इस व्यक्ति में इसकी वजह से है, जैसे कि आपके एनीमिक कंडीशन है, या आपके एड्स है, या फिर आपके ब्लड से जुड़ी हुई और बीमारियां हैं, साइटोपेनिया है, या फिर आप वो की WBC वाली ल्यूकेमिया है। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं। इन बीमारियों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और आसानी से उस ब्लड सैंपल को टेस्ट करके अनेक रोगों का पता करते हैं, और पता करते ही हम उन रोगों का निदान करते हैं। तो इस निदान के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, ब्लड की। इसलिए हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि ये भी ब्लड का एक कार्य है। तो आज हमने ब्लड के फंक्शन के रूप में 10 तरह के काम उसके पड़े। तो इन 10 जो फंक्शन है इनको आप ध्यान रखिए, और मैं प्रयास करूंगा कि एक वीक में 2 वीडियो आपके लिए तैयार किए जाएं, और फिर भी कम से कम एक वीडियो आपको सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। आप अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।